गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कंचन, आपकी एनाटॉमी फैकल्टी, बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम बेसिकली किस चीज की स्टडी करते हैं? हम हमारी बोन्स की स्टडी करते हैं स्केलेटल सिस्टम में। और स्केलेटल सिस्टम में बोन क्या है, कैसा हमारा बोन का स्ट्रक्चर है, क्या उसका फंक्शन है, उस चीज की हम स्टडी स्केलेटल सिस्टम में करते हैं। तो देखिए, हमारी जो बोन होती है, बोन एक स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अ बोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो बोन है वो एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है और एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर वो बनी हुई है। और जो इसके सेल्स होते हैं वो कई सारे सबस्टेंस से मिलकर बने होते हैं। इट इज फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बोन को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो बोन का फॉर्मेशन हमारा बेसिकली किन किन चीजों से होता है? तो बोन में हमारा 25% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, 25% ऑफ वाटर। एंड ऑर्गेनिक सबस्टेंस हमारे बोले तो बोन की सेल्स 25% होती है हमारी बोन्स में। और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस हमारे मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फेट 50% हमारे बोन के सेल्स को कॉन्स्टिट्यूएंट्स करते हैं। जो हमारे बोन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फेट है, जो कि 50% कंटेन करती है हमारी बोन्स। द स्टडी ऑफ the structure of bones and their disorders is known as osteology. जो हमारी बोन की स्टडी है और जिसका हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, और इसमें जो होने वाली डिजीज कंडीशन होती है अगर हम उसकी भी स्टडी करें तो इस कंडीशन को हम किस में कंसीडर करते हैं? ओस्टियोलॉजी में हम लोग कंसीडर करते हैं। जिसको निर्धारित करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जी ओस्टियन थे। कौन थे? जी ओस्टियन। उन्हीं के नाम पर इसका ओस्टियो से हम इसको बोलते हैं, उसी के नाम पर ही हम इसको ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। अब हमारी बोन्स किन किन सबस्टेंस से मिलकर बनी है वो आपने यहाँ पर मेजर कर लिया है कि कौन कौन से सबस्टेंस हमारी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं और बोन्स के हमारे कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हम बोन के टाइप्स भी पढ़ेंगे कि हमारी बोन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बोन होती हैं। कुछ हमारी बोन लॉन्ग होती हैं, कुछ शॉर्ट होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं और कुछ फ्लैट होती हैं, और कुछ सिस्मोइड बोन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट डिफरेंट बोन प्रेजेंट होती हैं। तो मेनली हमारी बोन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हमारा लॉन्ग बोन, जो कि बोन कैसी होती है? लॉन्ग होती है, लंबी होती है और उसमें एक शाफ्ट प्रेजेंट होता है और कुछ स्पॉन्जी एरिया भी होता है और कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया भी होता है उसमें। तो ये होता है हमारा लॉन्ग बोन। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो इसमें हमारा फीमर बोन एंड टीबिया बोन। अब आप बोलोगे कि फीमर बोन और टीबिया बोन कौन सी है, तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। मेनली मैं भी आपको बता देती हूँ कि फीमर हमारी थाई बोन होती है और टीबिया हमारी नी से नीचे वाली बोन होती है, यानी लेग बोन हमारी होती है। ये लॉन्ग बोन होती है, लंबी होती है और इसमें ऐसा इस प्रकार का शाफ्ट भी प्रेजेंट होता है और ये स्पॉन्जी भी एरिया इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है, फीमर एंड टीबिया बोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टाइप्स है हमारी बोन का, वो है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन मतलब छोटी छोटी बोन होंगी, छोटी होंगी, लंबी नहीं होंगी। वो हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारी कार्पल्स पर प्रेजेंट होती है। हमारी कार्पल्स और टार्सल, कार्पल और टार्सल हमारा हैंड वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया। यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होती है? कार्पल्स बोन, छोटी छोटी बोन्स फ्यूज्ड होकर हमारी ये वाले एरिया को बनाती है और सेम वैसा ही हमारे पैर में भी प्रेजेंट होती है। उनको हम बोलते हैं टार्सल बोन। कार्पल्स एंड टार्सल। कार्पल्स मेनली हमारे हैंड वाली बोन होती है और टार्सल हमारे लेग वाली बोन होती है। और यहाँ पर ये कौन सी बोन से मिलकर बनी होती है? शॉर्ट बोन से। यहाँ पे कौन से टाइप की बोन प्रेजेंट होती है? शॉर्ट बोन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यानी टाइप्स है बोन का, वो है फ्लैट बोन। कि फ्लैट बोन भी हमारी डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्लैट बोन प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल में देखा जाए फ्लैट बोन का एग्जाम्पल, तो स्टर्नम बोन, रिब्स, स्कैपुला एंड स्कल पर हमारी फ्लैट बोन प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि स्टर्नम बोले तो
हमारी थोरेसिक कैविटी जो जिससे हमारी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, उस वाली बोन को हम स्टर्नम बोन बोलते हैं। जैसे कि हमारी 12 पसलियां जुड़ी हुई हैं, जिस बोन से जो बीच वाली बोन जिसको फ्यूज करके रखती है रिब्स को, वो हमारी कौन सी बोन है? स्टर्नम बोन, और वही एक फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसके बाद इसमें रिब्स भी हमारी फ्लैट बोन का, और स्कैपुला हमारी शोल्डर से शोल्डर गर्डल की बैक वाली बोन होती है, जो कि फ्लैट बोन होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है ये। और स्कल यानी हमारे ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है स्कल, वहां पर भी हमारी कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है बोन का, वो है सिस्टेमोइड बोन। सिस्टेमोइड बोन हमारी मेनली नी पर प्रेजेंट होती है, घुटने वाले एरिया पर हमारी सिस्टेमोइड बोन प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल नी बोन ही है, नी। ठीक है, नेक्स्ट आज हमारा टाइप आ जाता है फिफ्थ टाइप ऑफ द बोन, हमारी इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर मतलब रेगुलरिटी में कोई बोन कनेक्टिविटी नहीं कर रही है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बोन से कनेक्टिविटी बना रही है। ये हमारी इर्रेगुलर बोन वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी में स्पॉन्जी एरिया भी होता है वहां पर, और कुछ स्पॉन्जी बोन और कुछ हार्ड बोन से मिलकर बनी होती है हमारी रेगुलर बोन, जो कि रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। तो ये अभी हमने डिस्कस करे टॉपिक टाइप्स ऑफ बोन्स के, कितने टाइप की बोन्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में हमारी जो लॉन्ग बोन है उसमें हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी मैं कि यहाँ पर कौन कौन सा एरिया प्रेजेंट होता है। सपोज दैट ये कोई फीमर बोन है, हमारी थाई बोन की जो एरिया होता है ये हमारा एपिफाइसिस कहलाया जाता है। दोनों ये एपिफाइसिस और बीच वाला जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं? डायफाइसिस बोलते हैं। हमारे जो एपिफाइसिस है, एक लॉन्ग बोन में 2 एपिफाइसिस होते हैं और 1 डायफाइसिस होता है। जो एपिफाइसिस है वो स्पॉन्जी एरिया है, सॉफ्ट एरिया है, और वहां पर हमारी रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। आप लोगों ने सुना होगा रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो हमारे एपिफाइसिस पर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हमारे रेड बोन मैरो में होता है, जो कि हमारे लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस पर प्रेजेंट होता है। और डायफाइसिस पर हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। येलो बोन मैरो हमारे डायफाइसिस पर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे प्लाज्मा को बनाने का काम करता है। इन दोनों की कनेक्टिविटी को जो डायफाइसिस से एपिफाइसिस आगे मूव कर रहा है, इस एपिफाइसिस से डायफाइसिस की तरफ मूव करने वाला जो कनेक्टिविटी वाला एरिया, उसको हम मेटाफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाफाइसिस। तो आज हमारे बोन का इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।